दलित समाज हमारे साथ है, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल के साथ था, अब नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई कि जो हमारा फंड था, दलित समाज का जो फंड था, सारा केजरीवाल ने बिजली और पानी में बांट दिया। इसलिए उनको समझ में आ गई कि भाई हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सभी के लिए है, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए वो इस बार बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी दे दिया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि मायावती 10-20 सीटों पे अपना प्रत्याशी देंगी, लेकिन 70 के 70 सीटों पर प्रत्याशी दे दिया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर में। इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है और परिवर्तन करेगी पूरी तरह से। 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से जनता ने परिवर्तन कर दिया है। मौजूदा जो सरकार है ये सिर्फ वायदा करती है, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हाथी बूढ़ी हो गई है। हाथी तो अब जवान हुआ है, हाथी की तो अब शुरुआत है। हाथी कहाँ से बूढ़ा हो गया? हाथी जो है, अब आप एक चीज देखिए, वैसे बीजेपी का था, आप कितने सालों बाद अब आई है फौजी में, 100 साल लग गए उसे। अब हाथी उस हिसाब से देखो कहाँ है, अभी तो जवानी शुरुआत हुई है। तो अभी तो दहाड़ मारेगा हाथी, दौड़ेगा, दिल्ली में दौड़ेगा, हर एक जगह दौड़ेगा, ऑल इंडिया में दौड़ेगा। और हमारे अभी माननीय आकाश आनंद जी आए, युवा चेहरा हैं, वो पूरी दिल्ली में प्रचार करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को बस फ्री दे दिया, 2100 रुपया देंगे, महिलाएं हमारे साथ है। इन्होंने किसी को कुछ फ्री नहीं दिया है। सब लोग, यहाँ तक कि माचिस पे भी टैक्स लेते हैं, सारे टैक्स बढ़ा रखे हैं। टैक्स लिया, उनसे ज़्यादा ले रहे हैं और थोड़ा सा दे रहे हैं। सैलरी के नाम पे जो पहले जो है सरकारी तनख्वाहें होती थी, बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती थी, आज क्या है? आज सारा प्राइवेट कर रखा है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, दिल्ली लंदन बन गया। कुछ लंदन नहीं बना है, सारा देखिए गड्ढे खुदे हैं। कोई भी गली में चले जाइए आप, गाड़ी लेके, आप 2 व्हीलर लेके नहीं जा सकते। लोग बाग बार जो है हादसे होते हैं गलियों में, कई बार जो है लोग बाग गड्ढों में घुस जाते हैं। ये हालत कर रखा है इन्होंने। और इनकी दोनों की, बीजेपी और इनकी नूरा कुश्ती हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस बार दिल्ली में हाथी चलेगा? दिल्ली में हाथी दौड़ेगा। अच्छा। और बहुत अच्छा दौड़ लगाएगा दिल्ली में हाथी। हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे हमारे विधानसभा से। कि दलित समाज हमारे साथ है, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल के साथ था, अब नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई कि जो हमारा फंड था, दलित समाज का जो फंड था, सारा केजरीवाल ने बिजली और पानी में बांट दिया। इसलिए उनको समझ में आ गई कि भाई हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सभी के लिए है, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए वो इस बार बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है कह रहे हैं। ये मीडिया की सोच है, ये फैलाई हुई चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उतार चढ़ाव देखिए राजनीति में आते हैं। बाकी आप ये बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है इनके हिसाब से, तो उसको क्यों तवज्जो दी जा रही है? जो चीज़ खत्म हो गई उसको तवज्जो क्यों दी जाती है? उसका बार बार नाम क्यों ले रही है? मीडिया वाले क्यों बार बार उछालते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से इनको डर लगता है, इसलिए ये बार बार बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं कि भी ये बी टीम है या ये ख़त्म हो गई। इसके अलावा इनका कोई चारा नहीं है। वो तो कह रहे कि मायावती जी घर से नहीं निकल रही है, कुछ बोलती नहीं है। मायावती की घर से निकलती हैं, समय आने पर निकलती हैं। बाकी मायावती जी के शेर हैं, नुमाइंदे हैं हम लोग। बहुत बड़ी टीम है, एक राष्ट्रीय पार्टी में सभी जो है राष्ट्रीय नेता सब जगह नहीं जाते, तो जहाँ जरूरत होती है वो आती है। बहन जी, आप क्या कहेंगे जी? क्या लग रहा है, दिल्ली में बदलाव का माहौल है? देखिए, हम जब बाकी पार्टियों की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है। ये महापुरुषों का एक आंदोलन है जिसमें ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काशीराम की त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो लोग इलेक्शन में आते हैं वो मिशन में काम करते हैं। उनका ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी ताकत पूरी दिखाते हैं, रिजल्ट कुछ भी, रिजल्ट की परवाह कभी नहीं करते। और अभी वक्त थोड़ा बदलता जा रहा है, आने वाले वक्त में बीएसपी का परचम दिल्ली में लहराएगा और पूरे देश में यह आवाज़ आ रही है कि करके एक पार्टी है जो सबका भला सोचती है, सर्व समाज के बारे में सोचती है, वो सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है। बाकी पार्टियां
पोलराइज होती हैं, कोई किसी समाज को सपोर्ट करती है, कोई किसी समाज को करती है, लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की बात करती हैं। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, हाथी बूढ़ा हो गया है। देखिए, मीडिया की चलाई हुई बातें होती हैं, वो बहन जी को बदनाम कर देते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। पार्टी खत्म हुई नहीं है, ये मिशन बहुत पहले से चला हुआ, ना कभी समाप्त होगी। जो लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, ये उनको गलतफहमी है। ये ना खत्म हुई है, ना खत्म होगी। इसके जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं, आंदोलन को चला रही हैं, उनके बाद में उनके जो हमारे उत्तराधिकारियां हैं, उनका भी सिखाया जा रहा है और लंबे समय तक ये पार्टी चलेगी। इसको खत्म क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर हाथी चलेगी इस बार? दिल्ली के अंदर हाथी पहले बहुत दौड़ा था, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा, दोनों पार्टियां मिलकर के केजरीवाल जी को लेके आ गए, अन्ना हजारे को पटक दिया ला करके यहाँ पे, और हमारा वोट बैंक जो है उधर कुछ चला गया है। लोगों को समझाने में हम लगे हुए हैं, और हमारे बाम सेब के कुछ साथी हैं जिनको इस बार टिकट भी दिया हुआ है, वो अपने दमखम से लगे हैं, लोगों को समझाने में लगे, लोग समझ रहे हैं। और अभी जैसे कि देखिए, आज एलजी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पोस्ट कॉलोनी में 500 लीटर पर पर्सन आप पानी देते हो, और झुग्गी बने में 20 रुपए की लीटर की बोतल लेकर के 20 रुपए को पीता है। और आप देखिए आपके पीछे ये जो आ रहा है रेडी लेकर के पीने वाला पानी, आप देख लीजिए, ये हालत है जो हमारे दिल्ली का, कि लोग पीने के लिए पानी मिल नहीं रहा है और कहते हैं कि हम आपको फ्री पानी देते हैं। फ्री पानी तो है ही नहीं कहीं भी। तो लंदन बन गया ना दिल्ली, केजरीवाल कह रहे हैं। मीडिया पर्सन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट हूँ, आप दिखा दीजिए जो लंदन वाला आपको सीवर का ढक्कन चमक रहा है, क्या लंदन में इतने ऊंचे लेवल वाले होते हैं? आपके पीछे बिल्कुल देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए। बाकी सड़क का लेवल देख लीजिए, वो लेवल सड़क कितना ऊंचा और ये कितना नीचा है। ये लंदन की स्टाइल है। तो इस तरह का जो झूठे वादे हैं और जो अखबारों में देते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, अगर इतना पैसा, और मैं तो कहता हूँ दलित समाज का सारा पैसा, स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दिया, फीस माफ होती वो बंद कर दिया, वेलफेयर का पूरा पैसा ले गए, पेंशन किसी की मिल नहीं रही है, लेकिन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया बायस होकर उनकी बात करता है और बहुजन समाज की बात नहीं करता। आने वाले वक्त में जैसी मीडिया के ऊपर भी हमारा कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल होगा ताकि वो दिखाएगा, तो हमारी पार्टी जनाधार बिल्कुल बढ़ेगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया माहौल है, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जो लोगों की फहमी थी, गलत फहमी थी, वो अब दूर हो चुकी है। जितना भी वोटर था, बीएसपी का वोटर था पहले से ही, जो कांग्रेस के साथ भी जा रहा है, जब तक जो है ना केजरीवाल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसको जो है ना सपोर्ट किया। फिर केजरीवाल ने जो है ना अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा करके, बहका करके हमारे वोट बैंक को हटा लिया। और इस बार क्या करेगा बहुजन समाज पार्टी जो है ना, जितना भी मूवमेंट है, हमारा वोटर है, वो सब हमारे साथ है। सर्व समाज हमारे साथ आ चुका है। बहन जी ने जो है ना सर्व समाज को जो है ना टिकट दिया है, हर सीट को ध्यान में रख करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहन मायावती जी वोट काटने के लिए दिल्ली आई हुई है। नहीं, वो अपनी राजनीति को जाना, अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ताकि मेरी राजनीति के अंदर जो है ना कोई नुकसान ना हो। तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? नहीं, दिल्ली में बड़ी तगड़ी फाइट होगी, बहुत तगड़ी फाइट होगी, और सीटें आएंगी। और विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं वो पहुंचेंगे, और जो है ना विधानसभा के अंदर जो है ना पूरा जो है ना, अगर पूरे बहुमत के साथ नहीं आती है तो उसकी जो है ना सहभागी जरूर बनेगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई बीएसपी, तो खत्म हो रही है, बीएसपी बूढ़ी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये विचार जो है ना, ये जितना भी है बरकरार हैं, इस किस्म का प्रचार करते हैं। हम मानते हैं कि वहां पर जो है ना वोट बैंक हमारा खिसका है, मगर दोबारा जो है वो वोट बैंक जो है दोबारा आएगा, 100% आएगा। आदमी लड़ता है, एक बार नहीं लड़ता, दूसरी बार लड़ता है, तैयार होकर के आता है, तो जीत जरूर मिलती है। तो दिल्ली में क्या चलेगा? पंजा चलेगा, झाड़ू चलेगा, या हाथी चलेगी? नहीं, देखो, बहन जी ने जाना 70 की 70 विधानसभा के ऊपर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 कैंडिडेट तकनीकी कारण से जाना हमारे जो है वो रह गया। 68 जो है विधानसभा के ऊपर हमारे कैंडिडेट है। 68 कैंडिडेट पूरी फाइट के साथ लड़ रहे हैं, और आगे जो भविष्य है वो बताएंगे। समय क्या बताता है, 5 तारीख का निर्णय क्या होता है, 8 तारीख को क्या वोटिंग के अंदर जाना फैसला क्या होता है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जी, दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? अब की बार माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। और जो बिखरा हुआ जो वोटर था हमारा, वो सब वापस लौट के आ रहा है। आपकी बार किसके तरफ आ रहा है? केजरीवाल की तरफ है? मायावती जी की तरफ। मायावती जी की हाँ। तरफ। अच्छा, फिर बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जी, इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है? बहन मायावती जी 80 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 70 के 70 सीटों पर। 70 सीटों पे नहीं है, टोटल एक कम है। हाँ। एक हमारा नहीं आ पाया। हाँ। मैं जंगपुरा AC 41 से प्रत्याशी हूँ, रविंदर सिंह रवियोदय। अच्छा।